हरि ओम हरि ओम। सारे बधानी धारे रे माधा मारे सा जय सरस्वती वरदे जय सरस्वती वरदे महारानी जय सरस्वती वरदे महारानी। हम दीन हैं हम दीन हैं मातु दयादायनी जय सरस्वती वरदे महारानी जय सरस्वती वरदे। जय हंस वाहिनी श्वेत पद्मासिनी जय हंस वाहिनी श्वेत पद्मासिनी। प्रथम पूजिता माता प्रथम पूजिता माता वीणावादनी जय सरस्वती वरदे महारानी जय सरस्वती वरदे। धनिसा धनिसा ममरे सनी धनी रे रे धनिदा मधमा ममरे धनिसा धनिसा ममरे सनी धनी रे रे धनिदा मधमा ममरे सा 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 नि धमरे नी 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 धमरे सा सा नि ध धनि धमरे मरे सा रे सा माता तू विद्या संगीत कला की जननी माधनी मारे रे माधा मारे सा माता तू विद्या संगीत कला की जननी ज्ञान का प्रकाश दे ज्ञान का प्रकाश दे ज्ञानदायिनी जय सरस्वती वरदे महारानी जय सरस्वती वरदे महारानी। हम दीन हैं हम दीन हैं मातु दयादायिनी जय सरस्वती वरदे महारानी जय सरस्वती वरदे जय सरस्वती वरदे जय सरस्वती वरदे महारानी। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चरो अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मोल जय 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 श्री राम सियावर रामचंद्र
की जय। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः श्रीमत् परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय वंदे विदेह तनिया पद पुंडरीकं कैसोर सौरभ समाहित योगी चित्तम् हन्तुं त्रितापमणिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत पराग पुंजम् उल्लंघ सिंधोः सलिलं सलीलं यः शोकवहनिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पाणी सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोले बालक भगवान की जय। राम और राम कथा प्रेमी सज्जन वृंद, ममतामयी माताओं, भारत के भविष्य नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, मंच को गरिमा प्रदान करते हुए निर्णायक गुरुजनों, आप और हमें माइक के माध्यम से जोड़ने वाले उद्घोषक भैया जी और जिनका भी सहयोग जाने अनजाने ये मानस मंच सजाने में लगा हुआ होगा, उन सभी के श्री चरणों में हमारी स्व्यस मानस मंडली अरसनारा पाटन जिला दुर्ग के समस्त सदस्यों की ओर से सत सत नमन है, सत सत प्रणाम है। चलिए कथा प्रसंग की ओर चलते। भगवान का जन्म होता है, भगवान अवतार भी धारण करते हैं और भगवान प्रकट भी होते हैं। गोस्वामी जी महाराज तीनों बातों की चर्चा करते हैं। जो हमें प्रसंग मिला हुआ है उसमें जन्म की चर्चा है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मोह। तो राम का जन्म कब होता है, किसके लिए होता है? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जो काल है, जो समय है, वो अनुकूल होना चाहिए। समय जब तक अनुकूल नहीं होगा भगवान जन्म नहीं लेंगे। यहाँ पंचांग के पांचों अंग की चर्चा गोस्वामी जी महाराज ने किया। ये पंचांग में 5 अंग होते हैं, योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि। तो ये योग क्या है? योग का अर्थ होता है जोड़ना। जीव को ब्रह्म से जोड़ने के लिए 3 योग भगवान कृष्ण गीता में भी बताते हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति या उपासना योग। जिसके जीवन में ये तीनों योग होंगे निश्चित रूप से भगवान उनके घर में जन्म लेंगे। जन्म की चर्चा करते हुए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, अवधपुरी रघुकुल मणि राव
वेद विदित ते ही दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मत सारंग पानी। उसके बाद गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। तो देश काल वातावरण और परिस्थिति ये चारों ऊपर निर्भर है भगवान का जन्म लेना, भगवान का प्रकट होना और भगवान का अवतार धारण करना। ये सब अनुकूल होना चाहिए। जब जन्म लेना है तो जन्म चाहे किसी को लेना हो, भगवान को भी जन्म लेना है तो भी गृहस्थ आश्रम का आश्रय लेना होगा। तो गृहस्थ आश्रम कैसा होना चाहिए? जैसा गृहस्थ आश्रम राजा दशरथ की है। राजा दशरथ के जीवन में तीनों योग है। राजा दशरथ के जीवन में तीनों योग है, धर्म धुरंधर है, गुण निधि ज्ञानी है। तो ये दोनों योग हो गया और उसके बाद में एक कर्म हो गया और एक ज्ञान हो गया और भक्ति योग भी उसके जीवन में है, हृदय भगति मति सारंग पानी। अर्थात राजा दशरथ के जीवन में व्यक्तिगत रूप से उनके जीवन में ये तीनों योग का समावेश है। तो उनके जीवन में राम को आना है, भगवान को जन्म वहाँ लेना है, भगवान का अवतार वो ऐसे गृहस्थ में होना है और भगवान ऐसे गृहस्थ के समक्ष प्रकट होते हैं। फिर उस गृहस्थ की विशेषता क्या है? गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि ये गृहस्थ कोई साधारण गृहस्थ नहीं है तो साधारण, हम लोग भी गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, लेकिन यदि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना हो, भगवान को अवतरित अपने गृहस्थ आश्रम में करना हो, तो उस गृहस्थ आश्रम में रहने वाले गृहस्थ कैसे हो? गृहस्थ गृहिणी के बगैर गृहस्थ नहीं हो सकता। तो गृहिणी को कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए? तो कौशल्यादि नारी प्रिय। गोस्वामी जी महाराज एक माता का नाम लेते हैं कौशल्या, उसके बाद में आदि, और तीन माताओं का वर्णन तो हम लोग सुनते ही रहते हैं। कौशल्या माता, कैकेयी माता और सुमित्रा माता। ये भी तीनों योग के प्रतीक हैं। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रा उपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, वेदो अथ दशरथ नृप। ज्ञान योग के रूप में माता कौशल्या, कर्म योग के रूप में माता कैकेयी और उपासना या भक्ति के रूप में, योग के रूप में माता सुमित्रा वहां मौजूद है। लेकिन कई संत बतलाते हैं और गोस्वामी जी महाराज स्वयं अपने अन्य ग्रंथों में लिखते हैं कि राजा दशरथ की 360 रानियां, और एक ग्रंथ में गोस्वामी जी महाराज स्वयं लिखते हैं कि राजा दशरथ की रानियों की संख्या 700 रही। जिस समय भगवान राम का विवाह होता है और विवाह करके जब वो वापस अयोध्या लौटते हैं तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, पालागनी दुल्हनी सिखावती आप सरिस सत साता। माता कौशल्या सीता मैया की अंगुली पकड़ करके और प्रणाम करना सिखा रही है। कितने माताओं को? 700 माताओं को। आप सरिस यानी अपने समान 700 माताओं का प्रणाम कराती हैं। अर्थात इससे प्रमाणित होता है कि राजा दशरथ के घर में 700 रानियां रही। अब यहाँ 1 से 2 में तो बखेड़ा खड़ा हो जाता है, ये गृहस्थ आश्रम की विशेषता है। 1 से 2 हो जाए तो बखेड़ा खड़ा हो जाता है। और राजा दशरथ के जीवन में 700 रानियों का समावेश होते हुए भी उनके घर में किसी प्रकार का कलह नहीं है। तो जिस गृहस्थ आश्रम में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कलह नहीं होंगे, आपस में जहाँ एक दूसरे से प्यार होंगे, ऐसे घर में और भगवान का जन्म होगा। भगवान ऐसे ही आश्रम में अवतार लेंगे, ऐसे ही आश्रम में, और कौशल्या जैसे अम्बा के सामने वो प्रकट हो जाए करते हैं।
तो गृहस्थ आश्रम को कैसा होना चाहिए? जैसे राजा दशरथ का गृहस्थ आश्रम है, ऐसे ही गृहस्थ आश्रम होना चाहिए। और मैंने पूर्व में निवेदन किया, भगवान को भी यदि जन्म लेना है तो गृहस्थ आश्रम का आश्रय लेना होगा। इसलिए गृहस्थी हो तो इस प्रकार की गृहस्थी हो जिस प्रकार की गृहस्थी ये राजा दशरथ जी की है। उसके बाद में राजा दशरथ के मन में विचार आता है, एक बार देखो 3 पन बीत जाता है राजा दशरथ का, 4था पन आ गया, लेकिन उनको कोई संतान नहीं है। तब राजा दशरथ के मन में ग्लानि पैदा हो गई, दुख पैदा हो गया कि मेरे पास सब कुछ भरा पूरा है लेकिन संतान नहीं है, और संतानहीन के मुंह को नहीं देखना चाहिए, ऐसा कहते थे उस समय। आज भी प्रायः सुनने को मिलता है, ये संतान विहीन है, इसका मुख देखना ठीक नहीं। तो राजा दशरथ विचार करते हैं कि मेरे कोई संतान नहीं है, जबकि राजा दशरथ को श्राप लगा हुआ था श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा। श्रवण कुमार राजा दशरथ के द्वारा मारे जाते हैं। खैर वो उसको किसने मारा, इनकी अनेक कथाएं हैं, लेकिन राजा दशरथ बदनाम हुए ना श्रवण कुमार को मारने। अब श्रवण कुमार के माता पिता राजा दशरथ को श्राप दिए हैं कि हे राजन, जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी प्रकार से आपकी भी मृत्यु पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके होगी। श्राप लगा है तो राजा दशरथ को जानना चाहिए, समझना चाहिए, जब मेरे पुत्र होंगे तब तो उनसे वियोग होगा और तब मेरी मृत्यु होगी। लेकिन ये जीव भूल जाता है, और जीव को जो भूलने का मैं इसे वरदान कहता हूं। जीव को भगवान के द्वारा ये वरदान दिया गया है कि तुम भूल जाओगे, नहीं तो जिंदगी के कितने दुखों को याद करते करते और ऐसे ही ये जीव तड़पता रह जाएगा। इसलिए भूलना वरदान है। राजा दशरथ भी भूल गए, और भूल गए तो अच्छा ही हुआ। ये भूलना राजा दशरथ का अच्छा हुआ, इसलिए तो गुरु गुरे गए तुरंत में ही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कह वशिष्ठ बहुविध समझाओ, धरहु धीर कोई है सुचारी, त्रिभुवन विदिते भगत भय हारी। एक पुत्र मांगने के लिए आए हो राजन, धीरज धारण करो। 4 पुत्र होंगे, और वो 4 पुत्र सामान्य नहीं, विश्व का कल्याण करने वाले होंगे, जगत विख्यात होंगे, जगत पूजनीय होंगे। ऐसे पुत्र आपको मिलने वाला है, लेकिन इसके लिए कर्म योग अपनाना पड़ेगा। जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये संसार ही कर्म प्रधान है ना, कर्म प्रधान। इसलिए जीवन में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये तीनों योग का होना आवश्यक है, तभी भगवान वहां अवतरित होंगे। गुरुजी आशीर्वाद तो दे दिए, लेकिन या तो किसी को कुछ देने का वचन देना, और यदि वचन दे चुके हैं तो उनको पूरा करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलवाते हैं, उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं, और यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करने के कारण ये तीनों माताओं को गर्भ धारण करना है। और जब गर्भ धारण करते हैं तो उस समय वो गृहस्थ का वातावरण कैसे होना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। अपने गृहस्थ आश्रम को मंदिर बना ले। और मंदिर की विशेषता क्या है? मंदिर में किसी न किसी देवी देवता की पूजा आराधना होगी। वहाँ घंटी घड़ियाल बजेंगे, शंख ध्वनि होगी, आरती गाए जाएंगे, मंत्रों का उच्चारण होगा। इस तरह यदि अपने गृहस्थ को मंदिर की से व्यवस्था में रख लें, उन्हें मंदिर बना लें, तो निश्चित रूप से वहाँ जो पुत्र का जन्म होगा निश्चित रूप से भगवान का जैसा होगा। इसलिए भगवान जैसा पुत्र चाहिए तो वातावरण को भी अपने गृहस्थ के आश्रम को भी ऐसा बनाना होगा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, जो हमें प्रसंग मिला हुआ है उसमें योग लगन। अब लगन क्या है? जिस समय बढ़िया काम बन जाए उसी समय को लगन कहते हैं। और कोई संत कहते हैं लगन नक्षत्र को भी कहा जाता है, और नक्षत्र होते हैं 27। योग लगन ग्रह होते हैं 9,
और ये 9 ग्रह जो है 12 राशियों में ये घूमते रहते हैं। तो जिस राशि को जिस ग्रह की आवश्यकता है, अर्थात वो ग्रह फायदा देने वाले राशि पर जा करके बैठ जाए, तभी वो ग्रह अच्छा है। नहीं तो हम कहते सुनते हैं मुझे तो 7.5 लग गया, ये हानि पहुंचा देता है। तो ये ग्रह राशियों में इस प्रकार से भ्रमण करे कि किसी का नुकसान न करे, तभी भगवान का जन्म होगा। जोग लगन ग्रह वार, वार कहते हैं दिन को, और दिन होते हैं 7, और 7 दिन में हम किस दिन को खराब कहें और किस दिन को अच्छा कहें? सभी दिन बढ़िया है। और समय 24 घंटे सबको मिलता है दिन रात में, किस समय को हम बढ़िया कहें और किस समय को खराब कहें? तो नहीं, समय समय की बात है। समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा और किसी समय की रात, तो समय समय की बात है। समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की तो दिन भी बढ़िया रात भी बढ़िया। तो जोग लगन ग्रह वार तिथि, तिथि 1 से लेकर के 15 तक के तिथि होते हैं, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो चाहे वो शुक्ल पक्ष हो। तो हम किस तिथि को बढ़िया कहें और किस तिथि को खराब कहें? तब गोस्वामी जी महाराज एक जगह इशारा करते हैं। राजा दशरथ राम को युवराज पद देना चाह रहे हैं, और राजा दशरथ जो है गुरु वशिष्ठ जी महाराज से शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त, शुभ समय पूछते हैं कि हे गुरुदेव, ऐसा शुभ समय बता दीजिए, ऐसा शुभ घड़ी बता दीजिए जिसमें मैं राम को युवराज बनाऊं। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि बेग विलंबन करिए नृप, साजिए सकल समाज। जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए। देखो बात तो गुरु जी दोहरा रहे हैं, बेग जल्दी, विलंब न करिए, देर न कर, साजिए सकल समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। जिस दिन राम राजा बन जाएंगे, राम युवराज बन जाएंगे, वही दिन शुभ हो जाएगा, वही घड़ी शुभ हो जाएगा, वही समय शुभ हो जाएगा। अर्थात जिस समय बढ़िया काम बन जावे वही समय बढ़िया है, वही समय शुभ है, वही घड़ी शुभ है। और उसी समय का सदुपयोग करते हुए हमें जो प्रसंग मिला है उसमें गोस्वामी जी महाराज ने कहा, ये पंचांग के 5 अंग प्रायः एक न एक इधर उधर होता ही रहता है, ऐसा संजोग नहीं बनता है। ऐसा संजोग कब बना? जब रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी महाराज ने की, संवत 1631 में ऐसे ही परिस्थिति बनी हुई थी। ऐसे पंचांग के 5 अंग अपने अनुकूल रहे, तब ये रामचरितमानस की रचना हुई। तो भगवान का जन्म कब होगा? जब ये 5 अंग पंचांग के अनुकूल होंगे, एक भी प्रतिकूल नहीं होंगे। राम को युवराज बनना था, अयोध्या के पूरे समाज वाले सब कह रहे थे सकल कहाई कब होई ही काली, तो बिघन मनावही देव कुचाली। और देवताओं के कुचाल के कारण मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ दी गई। राम राज्य का अभिषेक होना है, एक विरोधी हो गई मंथरा, और मंथरा के बात को मान करके कई विरोधी हो गई। 2 ही जने वहां विरोधी थी। राम को राजा बनना था, राम वनवासी बन गया, तो समय भी प्रतिकूल होना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। राम का जन्म लेना ही सुख का मूल है, सुख का कारण है। तो दुनिया को सुख देने वाले कब आते हैं? जब समय इस प्रकार से अनुकूल होता है तब। चलिए एक भजन, उसके बाद और चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय।
मेरे नाथ ले लो मुझे भी शरण में तुम्हारे, लो मैं आ गया हूँ बुला के मैं जग को तुम्हारे भजन में तुम्हारे, लो मैं आ गया हूँ मेरे नाथ ले लो मुझे भी शरण में तुम्हारे, लो मैं आ गया हूँ। नहीं चाह जीने की सुख ना मरण की, नहीं चाह जीने में दुख ना मरण की, नहीं सोचना मुझको भव से तरन की, नहीं सोचना मुझे भाव से तरन की, अगर धूल मिल जाए तेरे चरण में तुम्हारे, लो मैं आ गया हूँ मेरे नाथ ले लो मुझे भी शरण में तुम्हारे, लो मैं आ गया हूँ। मुझे भक्ति दे दो, मुझे ज्ञान दे दो, मुझे भक्ति दे दो, मुझे ज्ञान दे दो, धरूं ध्यान तेरा ये वरदान दे दो, ज्ञान तेरा ये वरदान दे दो, सदा ही रहा हूँ तुम्हारे नमन में तुम्हारे, लो मैं आ गया हूँ मेरे नाथ ले लो मुझे भी शरण में तुम्हारे, लो मैं आ गया हूँ भजन में तुम्हारे, लो मैं आ गया हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। माताएं जब गर्भ धारण करती हैं तो उनके रहन सहन का प्रभाव आने वाले संतति पर अवश्य पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो माताएं गर्भ धारण करें वो बढ़िया बढ़िया बात सुने, बढ़िया बढ़िया दृश्य देखे, बढ़िया बढ़िया सात्विक भोजन करें और बढ़िया बढ़िया अपना विचार रखें। क्योंकि माता के जीवन जैसे होगी उसका प्रभाव अवश्य रूप से संतान के ऊपर पड़ना ही पड़ना है। निवेदन करूं, एक जगह की बात है, पति पत्नी दोनों डॉक्टरनी, दोनों डॉक्टर, MBBS MD, दोनों खूबसूरत। देखो दोनों डॉक्टर हैं, दोनों खूबसूरत हैं,
और जब उनके घर में पुत्र पैदा हुआ तो उनका पुत्र जो है बनमानुस का सा हो गया। अब दोनों डॉक्टर डॉक्टरनी चिंता में पड़ गए कि हम लोग इतने खूबसूरत हैं और हमारा संतान बनमानुस जैसा क्यों हो गया, जबकि एक दूसरे के ऊपर अटूट विश्वास, और विश्वास ना हो तो जीन टेस्ट कराया जाता है, और जीन टेस्ट कराने में भी प्लस पॉइंट आया। तब डॉक्टर के मित्र डॉक्टर होते हैं, वो डॉक्टर डॉक्टरनी दोनों दंपत्ति मिल करके एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास गए और उनसे निवेदन किए कि डॉक्टर साहब, हम लोग इतने खूबसूरत हैं, हमारा संतान बनमानुस कैसे हो गया। संतान को या तो माता के अनुकूल होना चाहिए या पिता के अनुकूल होना चाहिए, नहीं तो कुछ कुछ अंश दोनों के हिसाब से होना चाहिए, और इनसे हट करके तो होता ही नहीं है। लेकिन हमारा संतान बनमानुस काहे को हो गया। वो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने कहा कि यहाँ से मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा, जहाँ आप रहते हो ना, आपका बंगला मुझे देखना पड़ेगा, चलो मैं वहीं चलता हूँ। अब मनोवैज्ञानिक डॉक्टर साहब के बंगला में आए, पूरा बंगला घूमे, बढ़िया बढ़िया क्यारियां लगी हुई थी, फूल पौधे लगे हुए थे, वातावरण बहुत बढ़िया सुगंधमय रहा। और घूमते घूमते अंत में उन्होंने पूछा, ये बताओ आपका बेडरूम कहाँ है, कौन सा आपका बेडरूम है, आप जहाँ आपका जो शयन कक्ष है उसे मुझे दिखाइए। अब वहां जाकर के डॉक्टर साहब ने देखा क्या, वो डॉक्टर डॉक्टरनी जिस पलंग पर सोया करते थे, पलंग के पायदान के तरफ जिधर पैर किया करते थे, उधर एक जंगल का बड़ा सा ऐसा सीन लगा हुआ है, और उस जंगल के बीचों बीच बनमानुस जो है झांक रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा, आपका जो संतान बनमानुस हुआ इसका कारण यही है। क्यों? आप सोते हो तो इस बनमानुस का दर्शन करके सोते हो, और जब जागते हो तो इस बनमानुस का दर्शन करते हो, इसलिए आपका संतान बनमानुस हो गया। इसलिए निवेदन मैं भी निवेदन करता हूँ व्यक्तिगत, जो माताएं गर्भ धारण करें, बढ़िया बढ़िया दृश्य देखें, बढ़िया बढ़िया बात सुने, बढ़िया बढ़िया विचार रखें, क्योंकि उनके आदत आचरण का प्रभाव संतान के ऊपर पड़ता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, राम का जन्म दशरथ के यहाँ, दशरथ के गृहस्थाश्रम में क्यों हुआ। मंदिर मह सब राज हिरानी, शोभाशील तेज की खानी। मंदिर की सी व्यवस्था, इसलिए मंदिर की व्यवस्था जब ये गृहस्थाश्रम बन जाएगा, निश्चित रूप से वहाँ होने वाला संतान, आने वाला संतान देवता होगा। तो जिसे देवतुल्य संतान चाहिए, उसको स्वयं देवता का निर्माण तो अपने घर में ही करना पड़ेगा, वातावरण बनाना पड़ेगा। तो मैंने निवेदन किया, देश काल वातावरण इस प्रकार से बढ़िया वातावरण होना चाहिए। और परिस्थिति क्या है? परिस्थिति है भगवान का जन्म लेने का, और परिस्थिति से सब आप सब भिज्ञ है, जानते हैं आप सब। उस समय रावण नाम का दुर्दांत पैदा हो गया था, और रावण के डर के मारे कोई कुछ नहीं बोल पाता था। सकल धर्म देखिए विपरीता, कहीं न सकहीं रावण भय भीता। रावण के डर के मारे कोई कुछ नहीं कह सकता था। तो उनसे त्राण देने के लिए, परित्राण देने के लिए और भगवान का जन्म होता है। ऐसे तो माता पार्वती जब निवेदन करती है भगवान शंकर से कि हे महाराज, ये राम जन्म का कारण क्या है। ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धर हो ही नर, जाहि न जानत वेद। तब भगवान शंकर ने कहा कि राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। अनेकों कारण है, तो ऐसा कहने में काम नहीं चलेगा महाराज, कोई न कोई कारण तो बताना पड़ेगा। गोस्वामी जी महाराज मूल कारण बताते हैं भगवान के जन्म लेने का, अवतार लेने का, कि जब जब होही धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं वर्णी, सीधहि विप्र थेनु सुर धरणी, सकल धर्म देखिए विपरीता, कहीं न सकहि रावण भय भीता। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा।
भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय असंभवामि युगे युगे। तो मैं निवेदन करूं, रावण तो कई युग तक के राज किए थे और हर युग में भगवान का अवतार होना है, तो रावण को मारे काहे नहीं? 5,61,60,60,000 साल तक के रावण की उम्र बताई गई है, तो इतने में कई युग निकल जाता है और हर युग में भगवान का अवतार होता है, तो रावण को मर जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, रावण बनना भी रावण का ही काम है। रावण जैसे तपस्वी और तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि जब मनुष्य रूप में भगवान प्रकट होंगे, अवतार होंगे, तभी मेरी मृत्यु होनी चाहिए। और मनुष्य रूप में ये त्रेता युग में और भगवान राम का अवतार होता है, तब पता नहीं कौन सा त्रेता युग है, उस त्रेता युग में रावण का हनन होता है। ये वरदान भी तो मायने रखता है ना, नहीं तो ब्रह्म वाक्य को मानेगा कौन? ब्रह्मा जी के से वरदान मांगेगा कौन? इसलिए ब्रह्मा जी की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। हाँ, उसको बचाए रखते हैं। भगवान राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, ब्रह्मा जी के वाक्यों की मर्यादा भी भगवान स्वयं रखते हैं। तो इस तरह से अनेकों कारण में से मूल कारण क्या है? मूल कारण जब अधर्म बढ़ते जाता है, धर्म का विनाश होने लगता है, तो धर्म को बचाने के लिए, साधु संतों को त्राण देने के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए और भगवान का जन्म होता है। और यहाँ एक बात और गोस्वामी जी महाराज लिखे, चर और अचर हर्ष जुत। जिसको हम जड़ कहते हैं वो भी प्रसन्न है, और जिसको चलने फिरने वाले चैतन्य कहते हैं वो भी प्रसन्न है। आज भगवान का अवतार क्यों नहीं हो रहा है? इतना पापाचार बढ़ रहा है, अनाचार बढ़ रहा है, दुराचार बढ़ रहा है। कई लोग प्रश्न करते हैं, तो भैया काहे को जन्म ले? यहाँ तो जंगल काटे जा रहे हैं, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जिस समय वर्षा होना चाहिए बरसात नहीं होती, जिस समय गर्मी पड़नी चाहिए गर्मी नहीं पड़ती। अभी फरवरी महीना का आज 7 तारीख है और पसीना निकल रहा है, जबकि स्वेटर पहन करके बैठना चाहिए था। तो ये प्रकृति से जब मनुष्य छेड़छाड़ करेगा तो प्रकृति भी मनुष्य से छेड़छाड़ करेंगी। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि प्रकृति को भी प्रसन्न होना चाहिए। चर और अचर, चलने वाले और नहीं चलने वाले। आज तो मैं निवेदन करूं कि जिसके लिए भगवान का अवतार होता है, सबसे ज्यादा दुखी प्राणी वही है, गौ माता। गौ माता सबसे ज्यादा दुखी है, और जब इनका दुख बढ़ जाएगा ना, तो अवश्य रूप से भगवान को अवतार लेना ही होगा। कलयुग में भी, इस जमाने में भी भगवान को कल की रूप में अवतार लेना है। लेकिन अभी चरम सीमा तक नहीं पहुंचा है अत्याचार पापाचार, इसलिए भगवान का अवतार शायद नहीं हो रहा है। तो चर और अचर हर्ष जुते, राम जन्म सुख मूल। राम का जन्म ही सुख का कारण है, सुख का मूल है, सुख का जड़ है। तब अब गोस्वामी जी महाराज से लोगों ने पूछा, संतों ने पूछा, महाराज आप इतनी चर्चा तो कर दिए, तो भगवान का जन्म किस तिथि को है? क्योंकि तिथि पहले कहा गया, योग, लगन, ग्रह, बार और तिथि, तो इनकी भी तो आप चर्चा कर दीजिए। तो योग के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति, योग के रूप में चर्चा कर दी। लगन, अब लगन कहते हैं नक्षत्र को भी, तो 27 नक्षत्र होते हैं, और ये 27 नक्षत्र जो है 27 दिन के बाद में आता है। लेकिन भगवान का जन्म एक अद्भुत नक्षत्र में होता है। गोस्वामी जी महाराज नीचे लिखते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। तिथि कौन सा है महाराज? तो नवमी का। और ये 9 जो है अंक गणित में सबसे बड़ा अंक है, 1 से लेकर के 9 तक ही तो अंक होते हैं।
उसके बाद तो जीरो, शून्य। शून्य का क्या महत्व है? अंक के पीछे यदि शून्य लग जाए तो अंक 10 गुना हो जाता है, 2 शून्य लग जाए तो 100 गुना हो जाता है। इसी तरह शून्य को अंक के पीछे लगाते जाइए, उनकी गणना जो है 10 गुना बढ़ते ही जाता है। लेकिन उसी शून्य को अंक के आगे रख दिया जाए तो उस शून्य का कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये अंक शास्त्र में ये 9 जो है वो सबसे बड़ा अंक है। तो सबसे बड़ा अंक में भगवान का जन्म होता है। और ये 9वीं तिथि को ज्योतिष शास्त्र की भाषा में रिक्ता तिथि कहा जाता है, खाली तिथि। और खाली जब हो जाए तो क्या करना चाहिए? भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान की कथा का आश्रय लेना चाहिए। भगवान वही किसी न किसी रूप में भगवान प्रकट है। भगवान आज नहीं है ऐसी बात नहीं है, भगवान अब भी तो है। कथा के रूप में भगवान की लीला होती है, लीला के रूप में। तो आप कथा श्रवण पान कर रहे हैं, अर्थात भगवान का दर्शन कथा के रूप में कर ही रहे हैं। तो भगवान को प्रकट करना है तो जब भी आप खाली हो, उस खाली समय का सदुपयोग भगवान के गुणानुवाद में करना चाहिए। वही भगवान का दर्शन करना हो गया। भगवान का जन्म, मैंने पहले निवेदन किया, भगवान का जन्म शरीर धारण करने पर ही नहीं, शरीर धारण करने वाला भगवान जितना काम नहीं कर सकता, उससे लाखों गुना काम उनका नाम करता है। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान जब जन्म लिए शरीर धारण करके तो एक अहिल्या को ही तरन तारण किए, लेकिन उनका नाम जो है अनेकों अनेक लाखों करोड़ों दुर्बुद्धि रूपी अहिल्या का तरन तारण सद्बुद्धि में बदल करके कर दी। तो ये भी तो भगवान का स्वरूप है ना। तो जब भी आप खाली हो, भगवान के नाम, रूप, लीला, भजन इत्यादि का आश्रय लेना चाहिए। और जीवन में कभी भी यदि दुख आए, व्यथा आए, तो उस दुख को दूर करने के लिए, व्यथा को दूर करने के लिए भगवान की कथा का आश्रय लेना चाहिए। गारंटी है कि जिसके जीवन में दुख आए और वो भगवान की कथा सुने और उनका दुख दूर न हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि रामचरितमानस में अनेकों चर्चा है जिसमें किसी को दुख मिला तो भगवान की कथा आरंभ की गई और कथा जैसे ही वो सुने तो उनका दुख जो है दूर भाग गया। अंगद जी महाराज सीता अन्वेषण में गए हुए थे, उनको दुख पैदा हो गया, समय निकल गया, सीता मैया का पता हमने नहीं लगाया, हम जाएंगे तो जो हमारे बाप को मार सकता है वो हमें क्या बचाएंगे, इसलिए उधर जाना ही ठीक नहीं है। इसलिए यही भूख हड़ताल करके हम लोग शरीर त्याग कर दे। अनशन करने बैठ गए तो जामवंत जी महाराज वहां राम कथा सुनाते हैं, रामायण सुनाते हैं। और रामायण को सुनते ही अंगद जी महाराज को बल मिल गया, संपाति का आशीर्वाद मिल गया और अंगद जी महाराज के जीवन का दुख जो है दूर हो गया। माता सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई है, उनको भी दुख मिल रहा है, भले ही लीला भाग हो लेकिन दुख तो पा रही है वो। और उस दुख को दूर करने के लिए हनुमान जी महाराज उनको राम कथा सुनाते हैं। राम कथा कपि बर नहीं लागा और सुनता ही सीता कर दुख भागा। तो जीवन में जब भी दुख आवे तो राम कथा का आश्रय लेना चाहिए। निश्चित रूप से उनके जीवन का दुख दूर होगा ही होगा। ये दुख को सुख में बदलने वाला है। भगवान राम स्वयं सबको सुख देने वाला है। नामकरण करने के समय गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, ये बड़े राजकुमार हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुखासी, जो सुख धाम राम अस नामा। ये सुख के धाम है, सुख के भवन है और आनंद के समुद्र है। सुख के पीछे दुख है और यदि सुख और दुख दोनों से बचना है तो आनंद में पहुंच जाना चाहिए। और आनंद कौन है? तो ये भगवान राम आनंद के समुद्र हैं। आनंद का उल्टा शब्द शायद नहीं है। सुख के उल्टा दुख है, लेकिन आनंद का उल्टा
बल्कि उसमें बढ़ोतरी है। अति आनंद, ब्रह्मानंद, परमानंद ये है, वो घटने वाला नहीं है। आनंद घटता नहीं है, आनंद बढ़ते जाता है। और जीवन में यदि आनंद प्राप्त करना हो तो राम का आश्रय लेना चाहिए, राम कथा का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए अब नवमी तिथि, मधुमास पुनीता, तो और महीना क्या पवित्र नहीं है? सब महीना पवित्र है, लेकिन ये चैत्र महीना कहा गया है, मधुमास कहते हैं चैत्र। चैत्र का महीना है, नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, दोपहर का समय है और अभिजीत नक्षत्र है। 27 नक्षत्र के अलावा ये 28वां नक्षत्र है जिसको अभिजीत नक्षत्र कहा जाता है। और अभिजीत नक्षत्र रोज आता है, दिन में भी और रात में भी। दिन में कब? दोपहर के समय 12 से 1 बजे के बीच में दिन में ये अभिजीत नक्षत्र आता है, और रात्रि में भी अभिजीत नक्षत्र आता है 12 और 1 के बीच में। तभी तो द्वापर युग में भगवान को कृष्ण के रूप में अवतरित होना है तो मध्य रात्रि में अवतरित होते हैं। अर्थात भगवान को आप रोज बुला सकते हैं, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो चाहे वो शुक्ल पक्ष हो, दिन में भी बुला सकते हैं और रात में भी भगवान को बुलाया जा सकता है। उस नक्षत्र का ध्यान होना चाहिए। और ऐसे मध्य काल में जब भगवान को आप पुकारेंगे तो उनका तो ये प्रिय नक्षत्र है ना, अभिजीत नक्षत्र। और अभिजीत नक्षत्र में यदि कोई भगवान को पुकार लगाएगा, निश्चित रूप से भगवान उनके जीवन में आएंगे ही आएंगे। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। और नौ का एक विशेषता और है, नौ को चाहे आप जितने से गुना करते जाइए, नौ का नौ वो रही जाता है। 9 एकम 9 है, 9 दुनिया 18, 8 और 1 9, 9 3 27, 7 2 9, 9 4 36, 6 3 9। इस तरह से चाहे उसको कितनों से गुना करें, 9 का 9 वो रह जाता है। इसलिए इसको पूर्ण तिथि कहा गया है, इसको पूर्णांक कहा गया है। 1 से लेकर 9 तक में यदि कोई पूर्णतः पूर्णांक है तो ये 9 की संख्या पूर्णांक है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा भगवान का जन्म किस तिथि में हुआ? तो नवमी तिथि में हुआ, शुक्ल पक्ष में हुआ, मध्य दिवस में हुआ, अभिजीत नक्षत्र में हुआ। मध्य दिवस अति शीतन घामा, दोपहर का समय है, न तो अधिक धूप तेज है और न तो कम धूप है, ये बीच का। अर्थात संत गोस्वामी जी महाराज न कम न अधिक, बीच का समय निर्धारित करते हैं। और ये जो संत होते हैं वो समन्वयवादी होते हैं, समता पर विश्वास रखते हैं। इसलिए सबसे बढ़िया समय कौन है? जब लोग विश्राम कर रहे हों। और विश्राम के समय में करना क्या चाहिए? तो मैंने निवेदन किया कि जैसा जैसा आप देखेंगे उसका प्रभाव तो अपने जीवन में पड़ना ही पड़ना है, संतान के जीवन में भी पड़ना है। इसलिए संतों ने कहा कि राम के नाम सदा मिश्री, असोवत जागत ना बिसरी। जागो तो भी राम का नाम और सोते वक्त भी राम का नाम उसमें आना चाहिए। निश्चित रूप से जीवन के जीव का कल्याण होगा। चलिए एक छोटा सा भजन और उसके बाद में समय रहेगा तो कुछ चर्चा और करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। अधमो को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। अधमों को नाथ उबारना,
पतितों को नाथ उबारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अधमों को नाथ उबारना, पतितों को नाथ उबारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हें याद हो कि न याद हो। प्रहलाद जब मरने लगा, खंजर से सर धरने लगा। प्रहलाद जब मरने लगा, खंजर से सर धरने लगा। खंजर से सर धरने लगा। मदखल जनों का उबारना, मदखल जनों का उबारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हें याद हो कि न याद हो। धृतराष्ट्र के दरबार में, दुख द्रौपदी की पुकार में। धृतराष्ट्र के दरबार में, दुख द्रौपदी की पुकार में। दुख द्रौपदी की पुकार में। सारे के ठाठ संवारना, सारे के ठाठ संवारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हें याद हो कि न याद हो। देवराज ने जो किया प्रलय, ब्रजधाम बसने के समय। देवराज ने जो किया प्रलय, ब्रजधाम बसने के समय। ब्रजधाम बसने के समय। गिरिवर नखों पर धारना, गिरिवर नखों पर धारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अधमों को नाथ उबारना, पतितों को नाथ उबारना। तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हें याद हो कि न याद हो, तुम्हें याद
और रामचंद्र की जय। ब्रह्मा जी ने जाना कि अब भगवान का अवतार का समय आ गया है, प्रकट होने का समय आ गया है। तब सभी देवताओं को बुला करके ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे लिए ही भगवान प्रकट हो रहे हैं, इसलिए उनके स्वागत के लिए चले चलिए। और सब देवता अपने अपने विमान से आते हैं और भगवान की स्तुति करके चले जाते हैं। तब गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि अब भगवान प्रकट हो गए। ये देवता लोग जब विनती करके चले गए, तब गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सब लोग को विश्राम देने वाले भगवान प्रकट हो गए। तो मैंने पूर्व में ही निवेदन किया था कि वहाँ उस समय भी शायद 3 विचारधारा वाले संत रहे होंगे। एक विचारधारा वाले संत ने कहा कि नहीं, भगवान का जन्म होता है, गोस्वामी जी महाराज लिख दिए राम जन्म सुख मूल। दूसरे विचारधारा वाले के नहीं नहीं, भगवान तो यहीं रहते हैं, भगवान कहीं से आते जाते थोड़े हैं, भगवान यहाँ प्रकट हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया कि सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, और जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भगवान प्रकट हो गए। और भगवान शंकर ने भी कहा था कि भगवान को बुलाने के लिए न हमें बैकुंठ जाना पड़ेगा और न तो क्षीर सागर जाने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान को जहाँ से प्रेम पूर्वक बुलाया जाए। अग जग मैं सब रहित विरागी, अप्रेम ते प्रभु प्रगट जिमि आगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। एक दिन नारद जी महाराज भगवान विष्णु से मिलने बैकुंठ गए, भगवान विष्णु वहां नहीं मिले। क्षीर सागर गए, भगवान विष्णु वहां भी नहीं मिले। तब नारद जी महाराज को बीच में जब भगवान विष्णु मिल गए, तब भगवान विष्णु से नारद जी निवेदन करते हैं, महाराज आप अपना स्थायी निवास बता दीजिए। मैं बैकुंठ गया, वहां भी आप नहीं मिले, क्षीर सागर गया, वहां भी आप नहीं मिले, तो आप हमेशा रहते कहाँ हैं वो मुझे बता दीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, ना हम ओसामी बैकुंठे ना हम योगी नाम हृदयेन च मद भक्त यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मगन होकर के मेरा गुणानुवाद करते हैं, मैं हमेशा वही निवास करता हूँ। अर्थात भगवान चाहिए तो प्रेम से उनके गुणानुवाद करना चाहिए। तो यहाँ भगवान प्रकट हो गए, और किसके समक्ष प्रकट हुए? माता कौशल्या के समक्ष, और किसी के समक्ष प्रकट नहीं हुए। और क्यों माता कौशल्या के समक्ष प्रकट हुए? जब ये शत्रुपा के रूप में रही, तो शत्रुपा के रूप में वरदान मांगती है कि मुझे ज्ञान का भी वरदान दे दीजिए महाराज। आप जब मेरे पुत्र बनेंगे तो मैं पुत्र तो मानूंगी ही, पुत्र तो जानूंगी ही, लेकिन मैं आप भगवान हैं ये भी मुझे ज्ञान होना चाहिए। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक और सोई रहन प्रभु हम ही कृपा कर देहु। विवेक का वरदान मांगा था, इसलिए विवेक दिखाने के लिए कि मैं कौन हूँ, जिसको आपने मांगा वो मैं हूँ कि नहीं हूँ, उसको प्रत्यक्षीकरण करने के लिए। और भगवान जो है वो चतुर्भुजी रूप धारण करके और माता कौशल्या के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। और शायद समय भी होने जा रहा है, इसलिए एक छोटी सी चर्चा और भगवान का अवतार भी होता है। और भगवान अवतार किसके लिए लेते हैं? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो ये विप्र माने ब्राह्मण, और हम लोग बाकी ये तेलीपुर में क्या बिगाड़े होंगे भगवान का? तो नहीं, ये विप्र जो है वो धर्म का प्रतीक है। धर्म को मर्यादित रखने के लिए समाज में विप्रों की आवश्यकता है। और ऐसे विप्र ही रावण के राज में ज्यादा दुखी थे, और दुखी थे उसका भी कारण वही है। प्रताप भानु को किसने श्राप दिया था?
बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु पिन्न विचार, जाय निशाचर हो तुम मूढ़ सहित परिवार। परिवार के समेत राक्षस हो जाओ। ब्राह्मणों के द्वारा श्राप लगा हुआ था राजा प्रताप भानु को, और जब वो रावण के रूप में प्रकट होता है तो ब्राह्मण समाज को ही ज्यादा तंग करता है, ज्यादा सताता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि विप्र धेनु माने गौ माता, और आज गौ माता की स्थिति क्या है आप सबके समक्ष है। विप्र धेनु सुर संत ये चार, तो विप्र माने धर्म, गौ माने अर्थ, सुर माने काम, और संत माने मोक्ष। और ये चारों रूप में भगवान प्रकट होते हैं। धर्म के रूप में भरत, मोक्ष के रूप में राम, काम के रूप में लक्ष्मण, और अर्थ के रूप में शत्रुघ्न। इस तरह चारों को मर्यादित रखने के लिए, चारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और ये भगवान का अवतार होता है। जो अवतार को मानने वाले हैं अवतार को माने, जो प्रकटीकरण को मानने वाले हैं प्रकटीकरण को माने, और जो जन्म को मानने वाले हैं वो जन्म को माने। भगवान हर रूप में यहाँ उपस्थित है। इतना कहे देखिए ना, ऐसा मेरा एक कलाकार बहुत जोर से बीमार है, हम बहुत मजबूरी में बैठे हुए हैं। अच्छा चलिए, तो इस प्रकार से अब जन्म, तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि एक नहीं चार रूप में जन्म हुए। कैकई सुता सुमित्रा दो, और सुंदर सुत जन्मत भय ओ। उसके बाद में एक विचित्र चर्चा गोस्वामी जी महाराज करते हैं, लिखते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि ठाके अनिशा कवन विधि होय। महीना दिन का एक दिन, 6 महीने का रात तो हमने सुना था, 6 मसी रात पहले हुआ करते थे। उसी समय ये शायद देवलौदा का मंदिर बना हुआ था, आरंग का मंदिर बना हुआ था, शिव मंदिर वो 6 मसी रात में बना हुआ था कहते हैं। लेकिन यहाँ तो 1 महीने का दिन हो गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोई, किसी ने मरम नहीं जाना। रथ समेत रवि ठाके, सूर्य रथ के साथ वो चलना बंद कर दिया। चलेंगे तब तो थकेंगे ना, लेकिन वो खड़े होकर के थक रहे हैं। काहे को थक रहे हैं? भगवान की सुंदरता निहारते निहारते वो थक रहे हैं। रथ समेत रवि ठाके निशा कवन विधि होय। कहने का अर्थ ये है, जो आनंद का समय होता है, जो सुख का समय होता है, वो कितना जल्दी व्यतीत हो जाता है, किसी को घड़ी देखने का फुर्सत है ही नहीं। अब गोस्वामी जी महाराज से संतों ने पूछा, महाराज आप तो शुक्ल पक्ष बताए थे और 1 महीना बीत गया, तो उसके बाद में जब दिन बीतेगा रात्रि आएगी, तो रात्रि आने के पहले लालिमा छानी चाहिए, कालिमा होनी चाहिए, चिड़ियों की चहचहाट होनी चाहिए। और शुक्ल पक्ष आपने कहा, तो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, चांदनी तो दिखाई देगी ही, और चंद्रमा को भी दिखाई देना चाहिए। और ये विज्ञान का जमाना है, जब तक के कोई प्रैक्टिकल करके नहीं बताएगा, प्रयोग करके नहीं बताएगा, मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। गोस्वामी जी महाराज के पास लोगों ने जिद कर दिया कि आपको बताना पड़ेगा कैसे 1 महीना तक के, 1 महीना जब बीत गया तो 30 बार रात्रि का आगमन हुआ होगा, तभी तो दिन आएगा। इस तरह से कैसे दिन के रहते रहते रात्रि का आगमन हो गया। गोस्वामी जी महाराज ने कहा चलो कोई बात नहीं, दिन जब अस्त होने वाला होता है तो क्या है, क्षितिज में लालिमा छा जाती है। तो ये लालिमा क्या है, इतने गुलाल वगैरह छिड़के गए, उत्साह तो मना रहे हैं, क्योंकि राजा दशरथ के चौथे पन में और 4-4 पुत्र मिले हुए हैं। 4-4 पुत्र आगमन के उत्साह मनाए जा रहे हैं, त्योहार मनाए जा रहे हैं, और गुलाल इत्यादि छिड़क रहे हैं। उसकी लालिमा को, उसी को लालिमा मान लो। तो बोले कालिमा क्या है, शाम होते वक्त कालिमा भी छा जाता है, तो ये कालिमा क्या है? तो बोले इतना अगर तगर सुगंधित पदार्थ जलाए जा रहे हैं जिसके धुएं को ये कालिमा समझ ले। तो चिड़ियों का चहचहाट होना चाहिए महाराज। तो ये चिड़ियों का चहचहाट क्या है? वहाँ भवन में वेद पाठ किए जा रहे हैं, उसी को चिड़ियों का चहचहाना मान लीजिए, ये भी हो गया।
तब चांदनी क्या है? तो महल में लगे हुए जितने सितारे हैं, मणि मानी के जो जड़े हुए हैं, उनके चमक को आप चांदनी समझ लीजिए, और जो महल के मुख्य कलश है उसको चंद्रमा समझ लीजिए। इस तरह से दिन के रहते रहते भी रात्रि का आगमन संत गोस्वामी जी महाराज के द्वारा करा दिया जाता है। अर्थात जो असंभव को भी संभव बना दे वो है संत, और संत भगवंत की कृपा से असंभव को भी संभव बना दिया करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि ठाके निशा कवन विधि होय। एक संत बहुत बढ़िया बात कहते हैं इसी के लिए कि देखो, जब हमारे घर में एक बालक का जन्म होता है, हम लोग एक एक सप्ताह तक के उत्साह मनाते हैं कम से कम। और आजकल तो प्रथा बदल गया है, आजकल तो बर्थडे में छठी मनाते हैं। हमको जब बुलाते हैं ना छठी रमाने, तो बर्थडे में बुलाते हैं एक साल बाद। भले ही प्रथा बदल गया हो, लेकिन एक सप्ताह तक उत्साह मनाया जाता है। राजा दशरथ सोचते हैं कि मुझे 4 पुत्र मिला है, तो मैं एक एक सप्ताह तक के चारों पुत्रों का जन्मोत्सव मनाऊंगा, और 1 महीने में 4 सप्ताह होते हैं। इस तरह से महीना दिन का समय बीत जाता है, किसी को इसका आभास नहीं होता। यह रहस्य काहू नहीं जाना, और दिन मणि चले करत गुण गाना। दिन मणि माने भगवान सूर्य अब चले अस्ताचल की ओर, क्या मुझे जाना चाहिए, तो यह रहस्य काहू नहीं जाना। तब गोस्वामी जी महाराज से पूछा, आपने कैसे जाना? तो सो जा नहीं, जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। इस रहस्य को वही जान सकता है जिसको भगवान जानकारी दे दे। भगवान जिसको जन्मा दे वही इस रहस्य को जानता है। और संत गोस्वामी जी महाराज से बड़ा रहस्य को जानने वाला शायद कौन होगा, जिसके ऊपर सिर में किसका हाथ है? हनुमान जी महाराज का हाथ है। और ऐसे हनुमान जी महाराज ज्ञानी नामाग्रगण्यम का जिस संत के ऊपर कृपा हो जाए वो सब रहस्यों का उजागर कर सकता है। इस तरह से ये राम जन्म की चर्चा मुझसे जो कुछ बन पड़ी आपके समक्ष मैंने निवेदन किया। अच्छा लगा होगा वो आपके लिए, और अच्छा नहीं लगा होगा मुझे नादान बालक समझ करके मुझको वापस कर देंगे। और चलिए पीली बल्ब का संकेत एक भजन के बाद आपसे विदा लेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी ओढ़ी चुनरिया। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी ओढ़ी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग।
भूल गई सब बचन बिता के, हो गई मैं ससुराल में आके। भूल गई सब बचन बिता के, हो गई मैं ससुराल में आके। हाँ जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरे, झांझर चढ़की जन नन 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 नादिम दिन तनु नन नन तन तन नादिम तन नदर तनु नान नदर नादिम तन नदर ता ओम नदर नादिम तन नदर ता। नादिम दिन तनु दिन तन नन नन दिन तन नन नन दिन तन नन नन दिन तन नन नन दिन तुम तन नन दिन तुम तन नन नादिम दिन तुम दिन नादिम दिन तुम दिन दिन तुम दिन तुम दिन तुम दिन तुम दिन तुम तन तुम तन तुम तन लागे तुम तन राधा लागे तुम तन राधा लागे तुम तन राधा दिन तन नदर तानु तान नदर नादिम तन नदर तानु तान नदर नादिम तन नदर ता देरता। सियावर रामचंद्र की जय।